डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें एप्लीकेशंस पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज़ होते हैं अपने। सही है। इससे पहले के चैप्टर में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, फार्मूले पढ़े, वहाँ पे थोड़ा आइडेंटिटीज देखे, वहाँ पे एंगल्स देखे, वैल्यूज़ देखे, उसमें जो है ना अपने को उतना समझ में नहीं आया कि यूज़ कहाँ होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज़ होती है वो है। बस ये इंट्रोडक्शन है इसका। इसमें दो चीज़ें समझने के बस इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है, इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कंपलसरी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन में अगर अपन ठहर के कोई ऊपर की चीज़ को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टावर है सामने अपने, या एक पोल है, पोल के टॉप को देख रहे हैं अपन। यहाँ पे एक ट्री है, एक स्टूडेंट, यहाँ पे कोई बच्ची है ना, यहाँ पे छोटी गर्ल है, यानी किसको देख रही है यहाँ पे, टॉप ऑफ द ट्री पे साइड है इसकी, यहाँ पे नजर है टॉप ऑफ द ट्री। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। मतलब अपन ठहर के ऊपर कोई चीज़ देख रहे हैं, टॉप ऑफ द पोल होंगे, टॉप ऑफ द टावर होंगे, टॉप ऑफ द बिल्डिंग अगर अपन देख रहे हैं उसको ठहर के, तो अपने आँख के पास से ऊपर जो एंगल बन उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जहाँ पे यहाँ आँख रहती है, यहाँ से एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे डालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हैं। सही, ये जो एंगल बन रही ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाली एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे। सेम ऐसी चौरक है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे एक गर्ल है सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, सही है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं यहाँ पे, सही है। तो जहाँ आई साइड रहता है, अपनी आँख रहते हैं, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचना, और नीचे जो लाइन आ रही इसको जो एंगल बनती है ये हो गई एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस दो ही चीज़ें इसमें याद रखने के हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब अगर यहाँ पे कोई ठहर के ऊपर की ओर टावर को कुछ भी देख रहे हैं समझो सा, ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ है, कोई एक बिल्डिंग का टॉप है, यहाँ पे कोई है ठहरे हुए, अब यहाँ से नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे नज़र है इनकी, तो यहाँ से एक लाइन खींचना, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसको, सीधी लाइन को। यहाँ जो एंगल फॉर्म होती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन। बस इसके बाद हम सीधा ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें फिगर्स नहीं था, अपने को फिगर्स अपन ड्रा करना था, वेरी इंपॉर्टेंट था, असल फिगर ही है यहाँ पे। एक बार फिगर सब इसके ड्रा कर दिया हो तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अप्लाई करना चैप्टर में, इससे पहले चैप्टर में जो पढ़े थे उससे इजी कर दे सकते प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे क्या है, ए टावर वर्टिकली स्टैंड, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अभी ग्राउंड पे एक ऐसा टावर है, क्या है ये टावर, सही, ये टावर, टावर कर देंगे अपन, ए भी एक टावर है समझो, फ्रॉम ए पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये बी क्या है, फुट ऑफ द टावर है, फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे ये डिस्टेंस है 15 मीटर का, 15 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट, ये एक पॉइंट है, फुट ऑफ द टावर है, टावर के निचले के पार्ट से यहाँ से कितनी दूर पे है, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्रीज। अब यहाँ से जो टॉप पे जो नज़र पड़ रही है, ये एंगल कितने बन रहा है, एलिवेशन ना, नीचे से यहाँ ऊपर तक, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है वरना 45 डिग्री से हो रहा है एंगल। ए बी क्या है, टावर है, सही, ए बी ये क्या है, टावर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। अब अपने को मालूम करना है ए बी कितना है, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है ना, ये कितना है मालूम करना है। तो इससे अपने एप्लीकेशन क्या मालूम हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर अपने पास एंगल मालूम है अपने को 45 डिग्री और कितनी दूर पर ठहरे हुए टावर से, तो हाइट ऑफ द टावर मालूम कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी बिल्डिंग होंगे, कितना भी ऊंचा टावर होंगे, अगर अपने पास एंगल है और कितनी दूर पर ठहरे डिस्टेंस, ये दो चीज़ें अपने पास है, तो हाइट मालूम कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन बहुत एप्लीकेशन में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है इसी वजह से। अब यहाँ पे तो सोल्यूशन इसका करेंगे, ये तो सोल्यूशन चल रहा है, अपने पहले क्या करना है, डायग्राम डालना है, ये फिगर उतारना है, फिगर करेक्ट उतारना, फिगर की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, फिगर प्रैक्टिस नहीं करे तो नहीं आता। हाँ, यहाँ पे लिख दिया ए बी इज इक्वल टू टावर लिख दिया। अब इसको समझेंगे, ए बी अपने पास नहीं है, तो लेट ए बी इज इक्वल टू
क्योंकि यहाँ पे सी दिया, बी सी कितना दिया 15 मीटर दिया, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 15 मीटर है, तो ए बी समझेंगे अपन इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर है ना, इसको समझेंगे एच मीटर समझेंगे, एच मीटर। ये तो गिवन है, बी सी कितना है 15, ये सब लिख देना, जो भी गिवन है सब लिख देना यहाँ पे, क्योंकि इसके भी मार्क्स रहते हैं, हर स्टेप के मार्क्स रहते हैं, ये लिखना पड़ता है। तो अब हमने एंगल कौन सी दिया आपने, बी सी ए, एंगल बी सी ए कितना है एंगल 45 डिग्रीज। एंगल कभी भी बीच वाले, जब 3 अल्फाबेट लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में जो रहता है उसकी बात होती रहती है। सी के पास है ना 45, तो नहीं बीच में आता, इसको ए बी सी भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए लिख सकते हैं 45 डिग्रीज। अब यहाँ पे अब अपन को कौन सा फार्मूला यूज़ करना, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फार्मूला 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े सो या पूरे चैप्टर में यूज है, साइन कॉस टैन है, कोसेक सेक और कॉट है। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कौन सा वाला यहाँ पे यूज होता है बोले तो, अब अपने को देखना टावर बोले अपन एच, ए बी कितना है एच, तो अपने पास जो है ना बी सी ये वैल्यू है और एच है, तो ये दोनों में ए बी और बी सी में रिलेटेड वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये एंगल 45 के हिसाब से बी सी है एडजेसेंट, सही है, ये है अपना एडजेसेंट साइड और ये है अपना अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट और अपोजिट के 2 फार्मूले है अपने पास, 2 रेशियोस है, एक है टैन, दूसरा है कॉट। तो टैन का है, टैन तो अपने को मालूम है ना, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में टैन 45 कितना होता बोला, अब तक टैन एक्स टैन थीटा वो पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे एंगल आ गया अपने पास 45 डिग्री, तो टैन 45 कितना होता, अपोजिट से, ये 45 का अपोजिट को नहीं है, एच है, एच बाई एडजेसेंट साइड है ना 15 मीटर का, 15 लिख दो। हाँ, तो यहाँ पे अपने एक चीज़ मालूम है ना, टैन 45 की वैल्यू कितनी है, अगर वैल्यू नहीं मालूम है तो आंसर रॉन्ग आता। टैन 45 की वैल्यू है 1, टेबल से एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज से अपने मालूम है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल टैन 45 है 1, तो एच अपने पास नहीं है, एच तो मालूम करना है, एच बाई 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ऊपर चला आता ना है 15, दैट इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 15 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 15। देयरफॉर अब एच की वैल्यू आ गई अपने पास, हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 15 मीटर्स। ये है आंसर इसका, हाइट ऑफ द टावर मालूम करें। शुरू में थोड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आगे थोड़ा थोड़ा जाके थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो थोड़ा प्रैक्टिस तो ज़्यादा करना पड़ता है उसको। अब सेकंड क्वेश्चन, a tree was broken down due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground by making 30 degrees angle with the ground। तो यहाँ पे पहले अपने पास एक ट्री था ऐसा, ये था ट्री, सही है। अब ट्री में क्या होता है, यहाँ से कहीं से टूट गया, ब्रेक हो गया, ब्रोकन डाउन, यहाँ से टूटा समझो, ये पार्ट किधर गिरता है, तो नीचे गिरता ना, इन्हें ये गिर के ऐसा आया समझो, तो ये पार्ट कौन सा है, जो ऊपर से जो ये ब्रोकन पार्ट है ट्री का, ये ब्रोकन पार्ट है, ये ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ये किधर गिरा है, यहाँ पे ऐसा गिरा, हाइपोटेन्यूज बन जा रहा है यहाँ पे। तो ए बी सी, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ट्री तो सीधा रहेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, तो ये ऊपर जो है ना ए बी सी है, तो इसको सी डैश देंगे या डी भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी कुछ भी लिखो यहाँ पे। तो ये बी सी डैश जो है, यही पार्ट जो है इधर आया, सो है, सही है। हाँ, तो अब हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री शुरू में क्या था, हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस बी सी डैश, ए बी प्लस बी सी डैश, ये हाइट ऑफ द ट्री है, ये तो हाइट ऑफ द ट्री। अब उसके बाद हमने क्वेश्चन में क्या दिया, एंगल कितना बन रहा है बताओ, टचेस द ग्राउंड बाय मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। यहाँ पे ग्राउंड से जब टूट के गिरता है बी सी बनता है, ये बी सी डैश गिर के जो है ना बी सी बन रहा है, ये एंगल बन रही 30 डिग्री विद द ग्राउंड वाला, तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल तो बन गया। तो हाइट ऑफ द ट्री एक्चुअल क्या है, ए सी डैश है, ए सी डैश इज इक्वल टू ये वाला पार्ट है ए बी प्लस बी सी डैश, तो 2 टुकड़े हो गए ना ट्री के। हाँ,
तो अब डिस्टेंस कितना दिया वहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द ग्राउंड। फुट ऑफ द ट्री होती है ये वाला, फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप ऑफ द ट्री ऑन द ग्राउंड। ये जो टॉप यहाँ था, चुटकी इधर गिरा, सी के पास गिरा उन्हें, तो कितना डिस्टेंस है बोला उन्हें, 6 मीटर का डिस्टेंस है बोला। सही है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, तो हम लोग क्या मालूम करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर फॉलिंग डाउन। तो अपने को मालूम करना है हाइट ऑफ द ट्री एक्चुअल क्या था, ए सी डैश, ये हाइट ऑफ द ट्री, ये कितना है अपने को मालूम करना है। तो ए सी डैश में दो पार्ट्स हैं यहाँ पे, एक ए बी पार्ट है जो अभी भी ज़मीन पे है, लगा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और एक है बी सी डैश जो टूट के जो है ना बी सी बन गया। सही है। तो यहाँ पे क्लैरिटी के लिए यही पार्ट जो है ना, ये जो रेड कलर करता हूँ मैं, ये टूट के जो है इधर गिरा सो है। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ पे तो अपने पास कौन सा है, यहाँ पे tan 30, tan 30 डिग्री से ना एडजेसेंट साइड है अपने पास, मालूम करना है अपने को ए बी, तो दोनों में रिलेटेड वाला tan है। tan 30 इज इक्वल टू कौन सा होता है tan 30, ए बी बाई ए सी। tan 30 के लिए ये हो गया अपोजिट साइड, 30 के लिए ये हो गया एडजेसेंट साइड, अपोजिट बाई एडजेसेंट, ए बी बाई ए सी। अब tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए सी अपने पास है, ए बी तो नहीं है बस, तो ए बी बाई ए सी कितना है, 6 है। हाँ, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए बी क्या आता, ए बी इज इक्वल टू, यहाँ इधर चला आता ना इन्हें, 6/√3। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6/√3। तो ए बी की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 6/√3। अब अपने ये भी मालूम करना है, क्योंकि यही पार्ट ना गिर के आए बी सी डैश, और ये ट्री बोले तो है ए बी प्लस बी सी डैश, ए बी तो मालूम कर लिए, बी सी डैश तो अपने पास मालूम करने के लिए क्या करना है, बी सी और बी सी डैश एक ही है, यही पार्ट गिर के तो इधर आया सो है। अब अपने को मालूम करना है हाइपोटेन्यूस, यानी बी सी अपने को मालूम करना है। उसके बाद से क्या करेंगे, cos 30, बी सी बोले तो कौन सा हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, और ये साइड है एडजेसेंट साइड। तो cos 30, अगर फिगर से cos 30 लिए, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। cos 30 क्या होता है फिगर से, cos है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट कौन सा, ए सी है, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी, cos 30 है ए सी बाई बी सी। तो ए सी की वैल्यू है 6, बी सी की वैल्यू तो अपने पास नहीं है, तो इसको लिख दो, वही तो मालूम करना है, बी सी लिख दिया। तो cos 30 हो गया 6/BC। तो cos 30 की वैल्यू टेबल से मालूम करना है, तो टेबल अपने को याद रहना पड़ता है, टेबल तो जाके देख नहीं सकते एग्जाम में। √3/2 ये है cos 30 इज इक्वल टू 6/BC। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको इधर ला लेंगे, मतलब बी सी को ऊपर लाना है, बी सी मालूम करना है ना, तो बी सी ऊपर आ गया तो लेफ्ट साइड में, तो इसको इधर भेज देंगे, 2 × 6/√3, 2 × 6/√3, ये है बी सी की वैल्यू। कितना होता है बी सी, दैट इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू 12/√3। अब बी सी क्या है, बी सी हाइपोटेन्यूस है, बी सी और बी सी डैश एक ही है अपने पास। अब दो वैल्यूज भी आ गए, ट्री के दो पार्ट्स के दोनों वैल्यूज भी आ गए, एक है 6/√3 और एक है कितना है 12/√3। तो ये आ गया अपने को 12/√3, 12/√3। अब ये यही पार्ट है ना यहाँ पे 12/√3। तो ट्री के दोनों पार्ट्स कौन से हैं, अब यहाँ पे ट्री के पार्ट्स हैं दो पार्ट्स, ए बी एक है, ये एक पार्ट है ट्री का, ये एक पार्ट है। अब ये दोनों को ऐड कर देता हूँ, ट्री की हाइट अपने को आ जाती।
Therefore, height of the tree is equal to, कौन सा है दोनों, ए बी एक है, बी सी एक है, कौन सा है 6 बाय, यहाँ है ना वैल्यू, ये वैल्यू एक है 6/√3 और एक है 12/√3। 6/√3 प्लस 12/√3। तो क्योंकि √3 सेम है तो एलसीएम तो सेम आता, क्योंकि दोनों भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ √3 आता। जब सेम दोनों भी डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में जैसा है वैसे ही उसको लिख देना। तो कितना होता है, 18/√3। डिनोमिनेटर में √3 नहीं रखना, इसको रैशनलाइज करना। कभी भी एग्जाम में जो है डिनोमिनेटर में √3 रखना, इसको रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करना बोले तो क्या है, डिनोमिनेटर से √3 हटा देना। इसके वास्ते सिंपल है, अपन यहाँ पे कर सकते हैं, √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई दो जगह भी करो, ऐसा और ऐसा कर देना। तो कितना होता है, ये 18 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3 कितना, √9। √9 बताओ 3, यानी दो बार रूट मल्टीप्लाई हुआ तो रूट चला जाता। जो √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर में खाली 3 आ जाता। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 1 आ गया, 3 6 आ गया। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया, 6 इंटू √3 मीटर्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में यूज द वैल्यू ऑफ √3 इज इक्वल टू 1.732 अगर दिया तो वो मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लिखना। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होता है क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे। इसके वास्ते समझ गए तो आसानी से कर सकते हैं। अगर फास्ट आंसर लिख लेते हैं तो आप लोग समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा डिटेल में हो गया सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, प्रैक्टिस करो तो आता है क्वेश्चन इजीली।